आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 30/6 और 2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे आयुब की पुस्तक में से 17, 18 और 19 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। और मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ जो मेरा बहन भाई मुझे फॉलो करेगा करीब 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम। मेरा प्राण निकलने पर है, मैंने दिन भर, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे लिए कब्र तैयार है, निश्चय जो मेरे संग है वे ठट्ठा करने वाले हैं और उनका रगड़ा झगड़ा मुझे लगातार दिखाई देता है। जमानत दे अपनी ओर, मेरे बीच में तू ही जामिन हो। कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे? तूने इनके मन को समझने से रोक रखा है, इस कारण तू इनको प्रबल न होने देगा। जो लूट के भाग के लिए अपने मित्र की चुगली खाता है, उसके लड़कों की आंखें अंधी हो जाएंगी। उसने ऐसा किया कि सब लोग मेरी उपमा देते हैं और लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। खेद के मारे मेरी आंखों में धुंधलापन छा गया है और मेरे सब अंग छाया के समान हो गए हैं। इसे देखकर सीधे लोग चकित होते हैं और जो निर्दोष हैं वे भक्तिहीन के विरुद्ध भड़क उठते हैं। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। तुम सब के सब मेरे पास आओ तो आओ, परंतु मुझे तुम लोगों में से एक भी बुद्धिमान न मिलेगा। मेरे दिन तो बीत चुके और मेरी योजनाएं मिट गई और जो मेरे मन में था वह नष्ट हुआ है। वे रात को दिन ठहराते, वे कहते हैं अंधियारे के निकट उजियाला है। यदि मेरी आशा यह ही कि अर्धलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, यदि मैंने सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है और कीड़ों से कहा तू मेरी माँ और मेरी बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही? मेरी आशा किसी के देखने में आएगी? क्या वह अर्धलोक में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? तब शूही बिल्दाद ने कहा, तुम कब तक फंदे लगाकर वचन फाड़ते रहोगे? चित लगाओ, तब हम बोलेंगे। हम लोग तुम्हारी दृष्टि में क्यों पशुओं के तुल्य समझे जाते हैं और अशुद्ध ठहरते हैं? हे अपने को क्रोध में फाड़ने वाले, क्या तेरे निमित्त पृथ्वी उजड़ जाएगी और चट्टान अपने स्थान से हिल जाएगी? निश्चय दुष्टों का दीपक बुझ जाएगा और उसकी आग की लो न चमकेगी। उनके डेरे में का उजियाला अंधेरा हो जाएगा और उसके ऊपर का दिया बुझ जाएगा और उसके बड़े बड़े डग छोटे हो जाएंगे और वह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा। वह अपना ही पांव जल में फंसाएगा। वह फंदे पर चलता है, उसकी एड़ी फंदे में फंस जाएगी और वह जाल में पकड़ा जाएगा। फंदे की रस्सियां उसके लिए भूमि और उसका जाल रास्ते में छिपा दिया गया है। चारों ओर से डरावनी वस्तुएं उसे डराएंगी और उनके पीछे पड़कर उनको भगाएंगी। उनका बल दुख से घट जाएगा और विपत्ति उसके पास ही तैयार रहेगी और वह उसके अंग को खा जाएगी, वरन काल का पहलोठा उसके अंगों को खा लेगा। अपने जिस डर का भरोसा वह करता है उससे वह छीन लिया जाएगा और वह भयंकरता के राजा के पास पहुंचाया जाएगा। जो उसके यहाँ का नहीं है वह उसके डेरे में वास करेगा और उसके घर पर गंधक छितराई जाएगी। उसकी जड़ें सूख जाएंगी और डालियां कट जाएंगी। पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिट जाएगा और बाजार में उसका नाम कभी न सुन पड़ेगा। वह उजियाले से अंधियारे में ढकेल दिया जाएगा और जगत में से भी भगाया जाएगा। उसके कुटुंबियों में उसके कोई पुत्र ना रहेगा और जहां वह रहता है वहां कोई बचा ना रहेगा। उसका दिन देखकर पश्चिम के लोग चकित होंगे और पूर्व के निवासियों के रोए खड़े हो जाएंगे। निस्संदेह कुटिल लोगों के निवास ऐसे ही हो जाते हैं और उनका परमेश्वर का ज्ञान नहीं रहता। उनका स्थान ऐसा ही हो जाता है। तब आयूब ने कहा,
तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। इन 10 बार तुम मेरी निंदा ही करते हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करते हो और प्राण देकर मेरी निंदा करते हो, तो यह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव उपद्रव यूं चिल्लाता रहता हूं, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता हूं, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रौंदा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी गई हैं। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रु में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजान गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूं। जब मैं अपने दास को बुलाता हूं तब वह नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे रोष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गया है और मैं मृत्यु के बाल बाल बच गया हूं। हे मेरे मित्र, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मुझे पीछे पड़े हो और मेरी मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए। भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंख से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यदि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए तो भी मैं तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो कि हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिमाण तलवार का दंड है, जिसे तुम जान लो कि न्याय होता है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।